मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल असलीजात चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे मज़ेदार सेशन लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कि मैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में सिखाऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊँगा। और ऐसे इस कैलकुलेशन अगर आप लोग सीख जाते हैं, तो आपका मैथ में एक पकड़ बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और इन प्रश्नों को आप लोग को बनाना आसानी से आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे आप लोग के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में भी आपके सहायक होंगे। देखिए, इन प्रश्नों को हमें कैसे बनाना होता है। अगर मान लीजिए ये 1 प्लस 2 प्लस यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश अगर अनंत टर्म यानी कि अनंत तक हो, तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसका एक बेसिकली सूत्र होता है जो आपको याद रखना होगा, और तभी बना पाएंगे, क्योंकि मैथ मेरे प्यारे दोस्तों फास्टली सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता होगी, और वो सूत्र आपको याद रखना होगा। सूत्र होता है जो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ से अगर बात करें तो n का मान कितना है, लास्ट टर्म जो होगा वो n हो जाएगा 20। अब यहाँ से योग निकालना है इसका, तो n इंटू यानी कि 20 इंटू एन प्लस 1, 20 प्लस 1/2, इसे 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, और यहाँ से क्या बचेगा 10 और मल्टीप्लाई 20 में 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 21, तो 10 को 21 से गुना करने पे 210 निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों को अपने एग्जाम में फास्टली सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है और कोई सा भी जान नहीं है। इन प्रश्नों को चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसको देखिए, अब वहां पे देखिए एक ही टाइप के तीनों प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या था, तो स्क्वायर नहीं था, पावर सबका एक 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 था। अब यहाँ पे पावर दो 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 आ गया है। अब जब पावर 2 रहे तब कैसे मेरे प्यारे दोस्तों हल करना हो, या 3 रहे तब कैसे हल करना है, वो सारे को देखिए। 4 रहे तब कैसे हल करना है, वो सारे कंसेप्ट हमको सिखाएंगे यहाँ पे। देखिए, यानी कि स्क्वायर है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। n का मान कितना है आप लोग बात करेंगे तो 20 है, यहाँ से योग निकालेंगे तो यहाँ से यानी 20 इंटू 20+1 इंटू 2 गुना 20+1/6। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20 गुना 20 एक 21 गुना 20 गुना 40 एक 41/6 हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर 2 से 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सते 21। अब इसको 7 से गुना 7 का 7 चौके 28, एक दुगुना यानी कि 2870 इसका योग निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग सीख पा रहे होंगे। अब यहाँ से 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डेट डैश 30 तक का क्यू है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगर क्यू के फॉर्म में हो तो इसको बनाने का सिंपल क्या है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको सूत्र याद रखना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है नीचे। यहाँ से अगर योग का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, n कितना है 30, और n प्लस 1/2, इसके बटे 2 नहीं तो होल 2 होता है, ठीक है, सारे के बटे में 2 होते हैं। यहाँ से ऐसे तो 30 अगुना n प्लस 1 यानी कि 31 बटे में 2 कीजिएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 2 से कट जाएगा ये 15 मरते, और इसको गुना कीजिएगा 15 का 5 हासिल 1 15 45 46 यानी 465 का स्क्वायर, और 465 का स्क्वायर निकालिएगा, जितना निकल के आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और बेसिकली आपके 30 नहीं होंगे, यहाँ पे मान लीजिए 7 होगा, 8 होगा, या तो 10 होगा, ऐसे ही रहता है। और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो इन तीनों सूत्रों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इस पे बेस्ड और सारे प्रश्न लेके आऊँगा, जो आपको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।